हेलो फ्रेंड्स, मैं एस आर चौधरी। आज आपको जो संत संप्रदाय का जो टॉपिक है उसमें हम रामानंदी संप्रदाय पढ़ेंगे। रामानंदी संप्रदाय। तो रामानंदी जो संप्रदाय है हमारा, उससे रिलेटेड जितने भी संत हुए और उनके जितने भी शिष्य हुए वो टोटल इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। अब देखो, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूं मान लो राजस्थान है। जो भारत है उसका दक्षिणतम जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक जो संत हुए उनका नाम था रामानुज। रामानुज। अब देखो, जो रामानुज थे वो एक क्षेत्र विशेष में सिमट कर रह गए। वहां पे तमिलनाडु के अंदर लोगों में सुधार किए और जो रामानुज थे इनकी भाषा तमिल थी, इसलिए ये उत्तर भारत को कवर नहीं कर पाई। इनके जो उपदेश थे उनको नॉर्थ इंडिया के अंदर जो लेके आने वाला था वो थे रामानुज। नॉर्थ इंडिया में हमारा राजस्थान भी आ गई और जो नॉर्थ के अदर स्टेट है वो भी आ गई। यहाँ पे जो इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया उनका नाम था रामानंदी। रामानंद। अब देखो, रामानंद और रामानुज इन दोनों में भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसमें एक ही चीज याद रख लो, नुज में मात्रा नीचे की आ रही है इसलिए नुज नीचे आएगा और रामानंद यानी कि इसमें इनके नाम से ही संप्रदाय है रामानंदी संप्रदाय। तो रामानंदी के अंदर मात्रा ऊपर की आ रही है इसलिए ये उत्तर भारत से रिलेटेड है। अब सबसे पहले जो रामानंद जी है वो हमारे जयपुर में एक जगह पड़ती है गलता जी। यहाँ पे आए गलता जी, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, और जगह का नाम है गलता जी। गलता जी के अंदर आकर रामानंद जी ने सबसे पहले उपदेश दिए। तो गलता जी के अंदर यूं मान लो कि एक हॉल था, हॉल में आकर, हॉल या कमरा, यहां पे रामानंद जी आके सबसे पहले उपदेश देते हैं। उसी टाइम यूं मान लो ये जो कमरा था जिसके अंदर रामानंद जी उपदेश दे रहे थे, उसके गेट पर एक कोई आदमी पहरा दे रहा था। क्या दे रहा था भाई? पहरा। तो पहरा से हम एक नाम याद रखेंगे, कृष्णदास पहरी। कृष्णदास पहरी। तो यहाँ पे रामानंद जी ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई और यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित थे वो इनकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुए। उसके बाद रामानंद जी यहाँ पे गलता जी से डायरेक्ट सीधे यूपी चल जाते हैं भाई, यूपी। अब जो कृष्णदास जो पैरी था यानी कि जो पैरा दे रहा था कमरे के बाहर, वो भी इनकी बातों से मोटिवेट हो गया और इस रूम में आके इन लोगों को समझाता है कि जो यहाँ पे जो रामानंद जी आए हैं उनके जो विचार हैं वो बहुत ही अलग है और जो हमारे समाज है उसके लिए बहुत ही यूं मान लो कारगर साबित हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने यहाँ पे इस संप्रदाय की स्थापना कर दी, रामानंद जी संप्रदाय की। कहां पे? गलता जी में। तो गलता जी जो पीठ है उसके संस्थापक कौन हो गए भाई? कृष्णदास पैरी। कृष्णदास पैरी ने उसी रूम में एक आगे की लाइन में एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम संयोगवश अग्रदास जी था। आगे की लाइन से ही अग्रदास जी। कृष्णदास जी ने अग्रदास जी को बोला कि इनके विचारों का प्रसार गलता जी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इनके जो विचार है वो बहुत ही ज्यादा इनके लोगों को प्रभावित करने वाले हैं, इसलिए इनका जो विचारों का प्रचार प्रसार है वो कंप्लीट राजस्थान में होना चाहिए। तो कृष्णदास जी ने अग्रदास जी को भेज दिया शिक्षा नगरी सिक्कर के अंदर जगह का नाम रेवासा। रेवासा के अंदर कौन आ गया भाई? रेवासा के अंदर अग्रदास जी। तो अग्रदास जी ने कौन सी पीठ की स्थापना की? रेवासा पीठ की। आपको पूछे कि रामानंदी जो संप्रदाय है उनके दो पीठों के नाम बताओ, तो कौन कौन सी है भाई? गलता जी और रेवासा सिक्कर। इसको देखते हैं। देखो, रामानुज संप्रदाय कहां से संबंधित है भाई? तमिलनाडु। इनके जो उपदेश थे वो उत्तर भारत में कौन लेके आए भाई? रामानंद। किनके भाई? रामानुज की, सही ना? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेके आया भाई? रामानंद। और इसलिए इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ गया? रामानंदी संप्रदाय। और नीचे का जो रामानुज संप्रदाय था, इनका जो प्रवर्तक था वो कौन था भाई? रामानुजाचार्य। अब रामानंदी संप्रदाय की कितनी पीठ है वो पढ़ लेते हैं वापस। प्रवर्तक कौन हो गया भाई? रामानंद। इसकी पहली पीठ कौन सी भाई? गलता जी, जिसको क्या बोलते हैं भाई? प्रमुख पीठ। इसकी स्थापना किसने की भाई? जो व्यक्ति कमरे के बाहर पहरा दे रहा था यानी कि कृष्णदास पैरी ने किस पीठ की स्थापना की भाई? गलता जी पीठ की। और इसके उपनाम क्या है भाई? गैसे गलता जी और गैसे गालव ऋषि की क्या है भाई? ये तपोस्थली। यहाँ पे बंदर सर्वाधिक संख्या में रहते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई? मंकी वैली, सही है ना? और जो रामानुज है उसके जो उपदेश थे उसको नॉर्थ इंडिया में पहुंचाने वाले कौन थे भाई? रामानंद। तो रामानंद जी ने कहां पे स्थापना की? इनकी उत्तर भारत में, इसलिए इसका नाम क्या है भाई? उत्तरी तोताद्री या उत्तरी पीठ, क्योंकि ये रामानंदी संप्रदाय की क्या है भाई? प्रमुख पीठ है। और यहाँ पे क्या है भाई? प्राचीन सूर्य मंदिर भी बना हुआ है। दूसरी पीठ का नाम क्या हो गया भाई? रेवासा सिक्कर। इसके संस्थापक कौन हो गए भाई? अग्रदास जी। और गुरु का नाम कौन हो गया भाई? कृष्णदास पैरी। क्योंकि आपको भी पता है कृष्णदास पैरी ने किसको नियुक्त किया था? आगे की लाइन से किसको उठाया था? अग्रदास जी को। और कहां पे भेजा था? शिक्षा नगरी सिक्कर। तो इनके गुरु का नाम क्या हो गया अग्रदास जी के? कृष्णदास पैरी। नेक्स्ट देखो, अब जो रामानंद जी थे, रामानंद जी वो तो गलता जी से डायरेक्ट कहां पे चले गए भाई? यूपी। जैसे ही इनके विचारों का प्रचार प्रसार राजस्थान में अन्य जगहों पर भी होने लगा, तो राजस्थान के दो लोग ऐसे थे जिन्होंने रामानंद जी से राजस्थान से बाहर जाकर भी शिक्षा ग्रहण की और उनके शिष्य बन गए। उन दो लोगों में प्रमुख नाम आता है, पहला नाम है
संत दन्ना जी। पहला नाम क्या भाई? संत दन्ना जी। अब देखो संत दन्ना जी में दैसे दन्ना जी और दैसे दुवन टोंके, कहां के रहने वाले थे भाई? दुवन टोंके। और दैसे धार्मिक आंदोलन के प्रवर्तक। दैसे तीन नाम याद रखने हैं, दैसे दन्ना जी, दैसे धार्मिक आंदोलन के प्रवर्तक और दैसे दुवन टोंक। यानी कि इनका जन्म कहां पे हुआ था भाई? दन्ना जी का दुवन टोंक। भाई शिष्य किसके हो गए? शिष्य हो गए रामानंद जी के, क्योंकि इन्होंने, एक सेकेंड, यह है राजस्थान और यहां यूपी। तो रामानंद जी तो राजस्थान से डायरेक्ट कहां पे आ गए भाई? गलता जी से यूपी आ गई, गलता जी से। बाद में टोंक है यहाँ पे एक, और यहाँ पे जिला झालावाड़। यहाँ के दो लोग यूपी के अंदर रामानंद जी से मिलते हैं और वहां पे इनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो टोंक से तो कौन थे? दुवन टोंक, गांव का नाम दुवन टोंक। दैसे दन्ना और दैसे दुवन, तो यहाँ से तो थे दन्ना जी। और दन्ना जी क्या थे भाई? जाट। एक कहावत है, जाटा में तेजो हुयो, दूजो दंजी जाट और तीजी कर्मा जाटनी। यानी कि जाटों में तीन लोग बहुत प्रसिद्ध थे, कौन कौन? तेजाजी जाट, दंजी जाट और एक कर्मा जाटनी। झालावाड़, झालावाड़ में जगह का नाम पूछे तो गागरोन। गागरोन के अंदर एक कौन हुआ भाई? संत पीपा। तो संत पीपा भी कहां पे? यूपी के अंदर जाके रामानंद जी से क्या करता है भाई? दीक्षा ग्रहण करता है। और टोंक से कौन जाता है भाई? दंजी जाट। और रामानंद जी के क्या बन जाते हैं भाई? शिष्य बन जाते हैं। तो शिष्य किनके हो गए भाई? दंजी किनके हो गए शिष्य? तो शिष्य हो गए रामानंद जी के। और राजस्थान छोड़कर कहां पे गए थे भाई? बनारस, यूपी, जहां पे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। और जैसे धार्मिक आंदोलन के प्रवर्तक, धार्मिक आंदोलन को ही क्या बोलेंगे भाई? भक्ति आंदोलन। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक राजस्थान में किसे माना जाता है? तो हम बोलेंगे कि दंजी जाट। नेक्स्ट है संत पीपा। संत पीपा, अब देखो संत पीपा से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या पुटअप हो सकता है। सबसे ज्यादा इनके जन्म, शासक और छत्री का क्वेश्चन आता है। तो गागरोन, झालावाड़, यहां पे इनका क्या हुआ भाई? जन्म हुआ, सही ना? जहां पे इनका जन्म होगा शासक भी कहां के बनेंगे भाई? वहीं के बनेंगे ना। तो जहां पे जन्म हुआ वहीं के क्या थे भाई? शासक थे। यानी कि गागरोन झालावाड़ के शासक कौन थे? संत पीपा। और छत्री भी कहां पे इनकी? गागरोन झालावाड़ में। छत्री और इनकी जो गुफा है उनमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो दो नाम की क्या है भाई? गुफा। अक्सर कितने गुफा के अंदर? दो। और दो नाम से क्या आ जाएंगे भाई? टोडा टोंक। तो इनकी जो गुफा है वो कहां पे है? टोडा टोंक के अंदर। दूसरा देखो, अब देखो ये किनके आराध्य देव भाई? ये दर्जी जो संप्रदाय है उनके क्या है भाई? आराध्य देव। अब इनको याद कैसे करेंगे भाई? यूं मान लो एक कोई टेलर है, दर्जी है, तो वो जब भी कपड़ा सिलता है तो उसमें कुछ कपड़ा काट के यूं मान लो इस साइड में डाल देता है। और कहां पे डालता है? यूं मानो पीपा, पीपा। तो किनके, किस संप्रदाय के वो हो गए आराध्य देव? तो दर्जी जो समुदाय है उनके क्या हो गए भाई? आराध्य देव। अब यूं मान लो कपड़ा कब सिलाते हैं भाई? भाई कपड़े कब सिलाते हैं? जब कोई भी संबंध हो जाता है या कोई शादी हो जाती है तब हम कपड़े सिलाने दर्जी के पास जाते हैं। तो संबंध से क्या हो जाएगा भाई? समंदड़ी बालोतरा। समंदड़ी बालोतरा में क्या है भाई? इनका मंदिर है, सही। अब कपड़े सिलाने के लिए दो सहेलियां इनके पास जाती हैं।